सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके आने वाले दिन भी बहुत अच्छे गुजरे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने हुए शुरू हो गए? जहां पहले आपका जीवन सुंदर और सरल हुआ करता था, वही आज आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत परेशान रहने लगे हैं। घर का माहौल भी बहुत ही नीरस और उदास रहने लगा है। आपसी प्रेम खत्म हो गया है। लोग एक दूसरे से बात तक करना नहीं चाहते। आप जितना अपने जीवन की परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही परिस्थितियां आपके खिलाफ काम कर रही है। परिस्थिति आपके हाथों से निकलती जा रही, न कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तंगियां भी आपको परेशान कर रही। कभी कभी आपके मन में ऐसा विचार तो अवश्य ही आते हैं कि जीवन में आखिर ऐसा क्या हो गया कि जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलना चाहिए था, वहीं आज आप ऐसी परिस्थिति में कैसे फंस चुके हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो देखिए। आज की यह वीडियो आपके आंखें खोल देगा। एक ऐसा अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपका जीवन सुंदर और सुखद चल रहा था, तब आपने कुछ छोटी छोटी गलतियां अपने जीवन में की थी। जैसे कि आपने अपनी तरक्की की बातें, अपनी उन्नति और विकास की बातें उन लोगों के साथ शेयर की थी जिन लोगों को अपना तो मानते ही हैं, लेकिन वे लोग आपके नहीं हैं। वे मन ही मन आपका अच्छा नहीं देख सकते। जब आप अपने जीवन में सफलताएं हासिल की थी, तो लोगों ने मन ही मन आपके लिए तमाम नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न की, जिसे हम जलन कहते हैं, द्वेष की भावना कहते हैं। ऐसी भावनाएं नकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण करती है। ऐसी भावनाएं नकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण करती है और ऐसे इंसान को घेरने लगती है जो कि सफलता के मार्ग पर अग्रसर है। ऐसा ही कुछ आपके साथ है। इसीलिए इसे ही हम दोस्तों नज़र का लगना कहते हैं। नज़र का दोष इतना शक्तिशाली दोष है, यदि हरे भरे पौधे को भी नज़र लग जाए तो खड़े खड़े सूख जाता है। नज़र का दोष हमारे जीवन की हर एक परेशानी का कारण हो सकता है, हर एक विपत्ति का आधार हो सकता है। इस दोष की सबसे बड़ी पहचान है जब आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि थी, आपका जीवन बहुत ही समृद्ध था, आपको लग रहा था कि आप सफल हो जाएंगे। उसी समय आपकी परिस्थितियां बदल जाती है, यानी कि रातों रात परिस्थितियां बदल जाती है और आप तमाम संकट बाधाओं से घिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे संकेत बताएंगे जिन्हें आप आजमाकर आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके व्यापार में, कार्यस्थल में कहीं पर किसी प्रकार नजर दोष उत्पन्न हुआ है या नहीं। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार का नजर दोष उत्पन्न हुआ है तो उसके निवारण के लिए हम आपको ऐसे 3 शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है और पूर्ण शास्त्रीय वैदिक पद्धति से आप उन उपायों को आजमाते हुए नजर दोष से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। और केवल इतना ही नहीं, आप जीवन में कभी भी किसी दोष से ग्रसित नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि लोग नजर दोष से मुक्ति के लिए तमाम तरह के उलूल जुलूल उपाय अपनाते हैं, लेकिन ये उपाय हमारे वैदिक संस्कृति से नहीं आए हैं और असल में इन उपायों का हमारे नजर दोष से कोई लेना देना नहीं, वैदिक संस्कृति से नहीं आए हैं और असल में इन उपायों का नजर दोष से कोई लेना देना नहीं। कुछ उपाय जैसे कि किसी शैतान के चेहरे की शक्ल अपने घर मकान पे लगा देना, कोई काली मटकी लगा देना या तमाम ही उल जलूल चप्पल जूते वाले उपाय अपना लेते हैं। दोस्तों, इन उपायों का नजर दोष से कोई लेना देना नहीं। इन उपायों की उत्पत्ति विकृत विचारधारा की सूचक है और हमारी धार्मिक शास्त्रीय पद्धति का मजाक है। तो हम आपको उन उपायों को बताएंगे जो हमारे धार्मिक और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार होंगे और बहुत ही शक्तिशाली होंगे। तो वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। कुछ लोग इस तरह की बातों को समझने का प्रयास नहीं करते,
वे लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसा दोष नहीं होता। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ये बातें सही हैं तो वीडियो पूरा देखें। कुछ लोग इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका मानना होता है कि ऐसा कोई दोष नहीं होता। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं होते तो बेशक आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आप ना देखें, लेकिन आज नहीं तो कल आपको परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देने पड़ेंगे, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे ऊर्जाएं हमेशा आपको घेरे रहती है और आपके जीवन में प्रभाव डालती है। याद रखें, इस संसार में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को अपने पक्ष में करना और अपने जीवन में उपयोग करना आना चाहिए। तो नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति के उपाय भी हमें जानने चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। भोले बाबा आपका कल्याण करेंगे। भोले बाबा का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आपको बता दें, नज़र दोष एक ऐसा दोष है जो हर एक दोस्त पर भारी पड़ता है और अचानक आपके जीवन को पूरी तरह हिलाकर रख सकता है। यह दोष न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के हर एक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है और सामान्य तौर पर इंग्लिश में इविल आई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इससे रक्षा के लिए लोग विदेश में भी एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसे नज़र रक्षा यंत्र के नाम से जानते हैं। यह एक आँख जैसा यंत्र होता है जो कांच का बना होता है, जिसे लोग अपने दुकानों पर, कार्यस्थल पर, घर में लगा कर रखते हैं। तो दोस्तों इतना बताने का हमारा मकसद ये है, नज़र दोष कोई साधारण दोष नहीं है। हल्के में लेकर टाल देंगे तो एक बड़ी समस्या को न्योता दे देंगे, अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नज़र दोष उत्पन्न क्यों होता है। दोस्तों हम आपको बता दें, आपकी राशि के जातक बड़े ही भोले भाले स्वभाव के होते हैं। आप जैसे खुद है वैसे ही संसार को भी मानते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा ही है, इस संसार में जो लोग हैं सब अच्छे ही हैं क्योंकि आप खुद अच्छे हैं। तब जब आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं होने लगती है तो आप बड़े ही खुश होते हैं और बड़े ही जोश के साथ उन घटनाओं के बारे में अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्त यार को बताने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में आपका भला चाहते हैं और आपकी उपलब्धियों पर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन आपके बारे में बुरा सोचते हैं और उन परिस्थितियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में सुनकर उनके मन में कई तरह के नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें जलन प्रमुख भाव होता है। अब ऐसे भावों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों याद रखिए, ऊर्जा विचारों के अधीन होती है। आपके मन में जैसे विचार होते हैं वैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है जो आपके कर्म और भाग्य की प्रबल शक्ति को भी दबा देती है और आपका जीवन की तरक्की रुक जाती है। इसे ही नज़र लगना कहते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में भी ऐसा महसूस होता है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अब हम आपको बताते हैं नज़र लगने के मुख्य संकेत क्या है। दोस्तों नज़र किसी इंसान को लग सकती है, व्यापारिक स्थल को लग सकती है, किसी के घर को लग सकती है या किसी अन्य वस्तु या सामान को भी लग सकती है। दोस्तों आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा, लोग एक नई कार खरीद कर लाए और अचानक ही कुछ ऐसा हो गया कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि नई कार का पूजन भी नहीं हो पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जोश में आकर इस कार की खुशखबरी तमाम लोगों में फैला दी और उन्हीं में से कुछ लोगों की बुरी नज़र आपके कार को लग गई। ऐसा अक्सर होता है दोस्तों, इसीलिए हमारे धर्म में या हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, अपने जीवन की तरक्की को, उन्नति को किसी के साथ शेयर मत करो, किसी को बताओ मत, चुप रहो, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। किसी की बुरी नज़र से बचने का यह सबसे सर्वोत्तम हथियार है। दोस्तों आप अपने जीवन की गुप्त बातों को किसी को न बताएं, लेकिन यह आपकी बहुत बड़ी कमी है कि आप भावनाओं में बहकर लोगों को अपने जीवन की गुप्त बातें बता देते हैं। यही आपके जीवन में समस्या का सबसे बड़ा कारण बनता है। आपके साथ ऐसा अक्सर होता है कि कई बार आपको लगा है कि आप सफलता के बहुत करीब है, आप बड़े बड़े कार्य करने के बिल्कुल नज़दीक है और अचानक सब कुछ बदल जाता है और परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, आप भावुक इंसान हैं
भावनाओं में बह जाते हैं और हर एक इंसान पर भरोसा करके उसे अपनी गुप्त बातें बता देते हैं। फिर सब कुछ उनकी बुरी दृष्टि और नकारात्मक ऊर्जा के अधीन हो जाता है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, कौन से हैं वो तरीके जिनसे आप ये पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर नज़र कार्य कर रही है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला तरीका ये है कि आपको अचानक से पैसे की बहुत परेशानी आने लगती है। जहां आप आसानी से एक निश्चित आमदनी कर पाने में सक्षम थे, वहीं अब छोटी मोटी आमदनी के लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिजूल खर्ची बढ़ जाती है और कर्जों का बोझ भी बढ़ने लगेगा। आप जहां भी पैसा लगाएंगे आपका पैसा अटकने लगेगा, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे। नज़र लगने का पहला संकेत यही है। दोस्तों, हमेशा नज़र उसी इंसान को लगती है जो तरक्की कर रहा हो, और तरक्की का धन से सीधा संबंध होता है। इसीलिए जब भी नज़र किसी इंसान पर कार्य करना शुरू करती है तो पहले उसके धन की आवक पर प्रभाव डालती है। यानी कि सबसे पहला संकेत यही है कि आपके धन की आवक लगभग रुक सी जाएगी। अब ध्यान से सुनिए दूसरा संकेत ये रहेगा दोस्तों, आपके घर में या आप स्वयं ही बीमार रहने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा बेचैनी का एहसास होता रहेगा, छाती में भारीपन का एहसास रहेगा, आपका सिर भी भारी सा रहेगा और आपको लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि जरूरी से जरूरी काम भी आपको करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेंगे कि आपके ऊपर नज़र दोष उत्पन्न हो गया है। अब यह स्थिति आपके ऊपर भी हो सकती है या आपके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। वह व्यक्ति यदि लगातार बीमार रहेगा तो खर्चा आपका ही होगा, क्योंकि उस इंसान के इलाज में आपका ही पैसा लगने वाला है। तो ये समस्या घूम फिर कर ही आपके ऊपर आएगी, यानी कि प्रभाव इसका आपके ऊपर ही रहेगा। अब तीसरा संकेत ध्यान से सुनिएगा। तीसरा संकेत आपके कार्यस्थल से जुड़ा है, यानी कि कार्यस्थल पर आपको हमेशा छोटी छोटी समस्याएं घेर कर रखेंगी। जो आपके सहयोगी हुआ करते थे वे लोग ही आपके विरोधी हो जाएंगे। जहां आपका कार्य बड़ी सरलता से चल रहा था, वहां अब छोटे छोटे कार्यों के लिए भी आपको लगातार संघर्ष करना पड़ रहा होगा और कार्यस्थल पर छोटे छोटे फैसले लेने में भी आपको कठिनाई का एहसास होता होगा। ऐसी स्थिति इसीलिए होती है दोस्तों, क्योंकि आपके व्यापार की तरक्की से आपको नज़र लग गई है। अब आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता। नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और आप वहां भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत आपके घर के माहौल पर प्रभाव डालता है। जी हाँ दोस्तों, घर के बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं, बजाय इसके नकारात्मक बातों में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा कहते हुए लोगों को सुना होगा कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि एक समय पर उनके बच्चे बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब किसी ने उनके ऊपर नज़र दोष उत्पन्न कर दिया है। इस वजह से उनके बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते, यानी कि इसका प्रभाव घर के सबसे छोटे सदस्यों पर बहुत अधिक पड़ता है। उनकी मानसिकता प्रभावित होती है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। दोस्तों, पांचवा संकेत आपके घर के संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करता है, यानी कि जहां लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हुआ करते थे, अब वही कुछ ऐसा होने लगा है। छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगता है, लोगों के मन में मनमुटाव आ गया, आपसी प्रेम लगभग समाप्त हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर 2 मिनट बात भी करना नहीं चाहते। अगर ऐसा माहौल आपके घर में उत्पन्न हो गया तो समझ जाइए आपके घर पर नज़र दोष उत्पन्न हो गया। दोस्तों, अब छठवें संकेत की बात करते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है और ये तब उत्पन्न होता है जब इंसान पर भयंकर नज़र दोष उत्पन्न होता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाती है और उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, तो छठा संकेत यह है कि कहीं न कहीं से छोटी मोटी दुर्घटनाएं अक्सर आपके जीवन में होने लगेंगी। जी हाँ, ये बहुत ही बुरा संकेत है और यह जीवन के विनाश का यह बहुत ही बुरा संकेत है और यह जीवन के विनाश को भी आमंत्रित करता है, क्योंकि छोटी छोटी दुर्घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है और किसी दिन बड़ी दुर्घटना बड़े हादसे को आमंत्रण दे देती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे 6 संकेत
जिनसे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर आपके व्यापारिक स्थल या फिर आपके घर के ऊपर नज़र दोष उत्पन्न हुआ है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का नज़र दोष उत्पन्न हुआ है तो जितना जल्दी हो सके इसके निवारण के उपाय करना शुरू कर दे, अन्यथा आप जीवन भर मेहनत करेंगे फिर भी आपको अपयश के, परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं नज़र दोष निवारण के सबसे शक्तिशाली 3 उपाय के बारे में जो आपको करने हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर में, आपके कार्यस्थल में और आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, नज़र दोष यदि ज्योतिष के अनुसार माना जाए तो 3 ग्रहों के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसमें राहु, केतु और मंगल 3 ग्रह हैं जिनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। यानी कि जब ये ग्रह भारी हो जाते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मकता आने लगती है, जिसे हम नज़र दोष कहते हैं। तो किसी नज़र दोष के निवारण के लिए यदि आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं तो हनुमान जी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ उपाय करने हैं और आपको इन 3 ग्रहों से मुक्ति प्राप्त होगी। यानी कि एक ग्रह आपके जीवन में भारी है, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनका नकारात्मक प्रभाव कम होने लगेगा और नज़र दोष भी आपके ऊपर से हटने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, यदि आपने अपने घर में, घर के मुख्य दरवाजे के आसपास किसी शैतान का मुखौटा लगा रखा है या कोई काली मटकी लगा रखी है या कुछ और ऐसे अतार्किक उपकरण लगा रखे हैं, तो इन्हें आप पहले हटा लीजिए। अब आपको इनके स्थान पर आपको क्या करना है, तो आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए और लाल रंग का एक झंडा जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ हो और यदि हनुमान जी की फोटो हो तो सर्वोत्तम रहेगा, उस झंडे को उस मंदिर में रख कर आए, हनुमान जी के नज़दीक रख कर आए और मंगलवार के दिन जब आप मंदिर जाए तो उस झंडे को उठा लाए। और एक काम आप और करेंगे कि हनुमान जी के बाएं कंधे का सिंदूर उस झंडे के ऊपर लगा दें। अब आप उस झंडे को ला करके अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे वैदिक सनातनी परंपरा का प्रतीक है और सबसे शक्तिशाली उपाय है जो आपके घर को किसी भी प्रकार के नज़र दोष से बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको फिटकरी और नमक का एक उपाय करना होगा। इसके बारे में हम और पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। आपको काले रंग के कपड़े में थोड़ी थोड़ी फिटकरी लेनी है और उसे घर के चारों कोनों में टांग देनी है। जी हाँ दोस्तों, और जो घर में पोछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाएं। आप जिस पानी में स्नान करते हैं उस पानी में भी थोड़ा सा नमक डालकर स्नान करें। इससे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी प्रकार का नज़र दोष कार्य कर रहा है तो वह दूर होने लगेगा, घर की परिस्थितियां बदलने लगेगी। और तीसरा यह उपाय रहेगा कि आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है, माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाना है और जेब में हमेशा लाल रंग का एक रुमाल रखना है। यह लाल रंग का रुमाल आपको उपयोग में नहीं लाना है, साफ सुथरा रखना है, इसे गंदा नहीं रखना है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी अमीर लोग घर से बाहर निकलते, किसी समारोह में जाते हैं तो वे सूट पहनते हैं, तो उनके सूट में आप गौर कीजिएगा कि बाएं जेब में जो उनका सूट हो तो उसके बाएं जेब में एक छोटा सा लाल रुमाल हमेशा रखा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप गौर करें इस बात को देखना। हर इंसान इन सब बातों को मानता अवश्य है, लेकिन दूसरों के सामने ऐसा दिखाता है ये सब ढोंग है, किसी काम के नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गुप्त रूप से इन बातों को मानते हैं, तो आप अक्सर इन बातों को ध्यान देंगे, एक बार हमारे कहने से ध्यान देंगे। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल हैं, बस इन 3 उपायों को आप अपनाइए दोस्तों, फिर देखेंगे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का नज़र दोष लगा हुआ है तो वह तुरंत ही दूर हो जाएगा और फिर कभी आपके जीवन में नज़र दोष उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखें। उम्मीद है आप वीडियो में बताई गई बातें समझ चुके होंगे और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए करेंगे। यदि वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो आप कमेंट करके सवाल पूछें, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो।